होना है। क्या हुआ? इतना उदास क्यों हो तुम? काम का टेंशन है? यार मत लो इतना टेंशन। अरे सिर्फ काम की टेंशन होती तो बात अलग थी। मुझे तो लगता है कि मैंने शादी करके बहुत बड़ी गलती कर दी। रोज घर में कोई ना कोई नया ड्रामा होता है जिसकी वजह से मेरा काम में मन नहीं लगता। तो तुम दोनों बात क्यों नहीं करते आपस में? बात करने लायक हो तो बात करो ना उससे। अब चीजें हाथ से निकल चुकी। मन तो करता है कि भाग जाऊं घर छोड़कर कहीं। डोंट वरी यार, मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूं, हमेशा। रितेश सर, बड़े साहब बुला रहे आपको। ठीक है, आता हूं। सर, बुलाया आपने मुझे? यस रितेश, प्लीज सिट। थैंक यू। जी सर, बोलिए। देखो रितेश, तुम्हें तो पता ही है, लगातार 5 मंथ से तुम बॉटम परफॉर्मर रहे हो और कंपनी पॉलिसी के मुताबिक मुझे तुम्हें कॉल से निकालना ही होगा। क्या? सर प्लीज प्लीज मुझे काम से मत निकालिए सर। मैं कहाँ जाऊंगा? मुझे इस जॉब की सख्त जरूरत है सर। मैं बेटर परफॉर्म करूंगा ना। कैसा मैं समझ सकता हूँ, मेरे हाथ भी बंधे हुए हैं। अगर मेरे बस में होता ना तो मैं तुम्हें एक चांस और जरूर देता, क्योंकि ये ऑर्डर ऊपर से आए हैं। आई एम रियली सॉरी। प्लीज सर, कुछ तो कर सकते सर। आई विल डू माई बेस्ट सर। कंपनी पॉलिसी के अगेंस्ट मैं नहीं जा सकता। आई एम रियली सॉरी। अरे आज तुम जल्दी घर वापस आए, क्या हुआ बेटा? क्या हो गया इसे? रितेश, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाकर लेकर आती हूँ। नहीं चाहिए। ऐसे कैसे नहीं चाहिए? अरे चाय को भी भला कभी कोई मना करता है क्या? वैसे मैं जानती हूँ आपका मूड मेरी वजह से खराब है ना। मुझे अकेला छोड़ दो। वैसे आपकी मम्मी ने बात की क्या हमारे अलग घर में शिफ्ट होने की? क्या? मम्मी ने? जी, उन्होंने ही मुझे बताया। वो आपसे बात करेंगी हमारे बारे में। और आज तो मेरी मम्मी भी आई थी। देखना, जब हम अलग घर में शिफ्ट हो जाएंगे ना तो आप बहुत खुश रहेंगे और आपका मूड भी। आपका हमेशा ख्याल रखूंगी। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दिया, उन्होंने नहीं। तुम्हारी नौटंकियों की वजह से आज मुझे नौकरी से निकाल दिया गया। अब इस घर में या तो तुम रहोगी या मैं रहूंगा। तुमसे शादी करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल है और अब मैं इस गलती को सुधारना चाहता हूं। निकल इस घर से। चल निकल इस घर से। बहू कहीं नहीं जाएगी रितेश। जो बीत गई वो बात हो गई, उसे तुम भूल जाओ और तुम दोनों अपनी जिंदगी की शुरुआत नई से करो। नई से शुरुआत करनी है ना? मुझे इससे तलाक चाहिए। पागल हो गए हो क्या रितेश? अपने घर में आज तक किसी ने तलाक नहीं लिया है, समझा? इसके कलेशों की वजह से मैं बर्बाद हो गया हूँ। मेरी नौकरी चली गई है। अपनी नाकामयाबी का ठीकरा बहू के सर पे मत डालो। नौकरी चली गई तो क्या हुआ? जैसे एक नौकरी गई है दूसरी मिल भी जाएगी। आप दोनों ना ज्यादा इसकी साइड मत लो और इस घर में ये सब नहीं चलेगा। अपनी तमीज में रहो रितेश, और एक बात कान खोलकर सुन लो, बहू इस घर से कहीं नहीं जाएगी। ठीक, अगर ऐसी बात है ना तो मैं ये घर छोड़ के जा रहा हूँ। रखो आप अपनी बहू को। कहाँ जा रहा है? देखो, आज दोनों की वजह से मेरा पति मुझे छोड़ के चला गया। अब कहाँ गए आपके वो महान संस्कारों वाले डायलॉग्स? हाँ, हटो। बहू, अपनी गलती और कमी को दूसरों के मत्थे पर मढ़ना कमजोरी की निशानी होती है। रितेश भी एक ऐसा ही कमजोर इंसान था जो भले ही ऑफिस में
अपने खराब प्रदर्शन के कारण निकाला गया था, लेकिन उसने इसका दोष आरती पर मढ़ दिया था ताकि उसके झूठे ईगो को ठेस न पहुंचे। हालांकि इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि आरती ने भी एक बहू और एक पत्नी का फर्ज निभाने में बहुत सी गलतियां की थी। पति पत्नी के रिश्तों में आई ये दूरी एक ऐसी खाई बनने वाली थी जो बहुत जल्द ही एक इंसानी जिंदगी को अपना शिकार बनाने वाली थी। तुम्हारी नौटंकियों की वजह से आज मुझे नौकरी से निकाल दिया गया। नए से शुरुआत करनी है ना, मुझे इससे तलाक चाहिए। अरे भाभी, आप रो क्यों रही हैं? क्या हुआ? कुछ नहीं। भाभी, आप मुझे बता सकती हैं, शायद मैं कोई आपकी हेल्प कर पाऊं। कल रात मेरी और रितेश की लड़ाई हो गई और गुस्से में वो घर छोड़ के चला गया। मैंने उसे कितनी बार फोन ट्राई किया, लेकिन उसका फोन भी बंद आ रहा है। मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। भाभी, आप परेशान मत हो, मैं पता करता हूँ रितेश कहाँ है। मुझे बता देना। हाँ भाभी, मैं पता करता हूँ। हाँ यश, बोलो। भाभी, रितेश का पता चल गया है। कहाँ है? भाभी, वो एक लड़की के साथ रह रहा है। आरती, तुम देखो आरती, तुम जो सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। कैसे हुई तुम्हारी? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? तुम्हारे पति के साथ ऐसी कर रही है? हिम्मत कैसे हुई? क्या हमसे अच्छे दोस्त है आरती, प्लीज मेरी बात सुनो। आरती, अच्छे दोस्त हो तुम। बस करो आरती। छोड़ के नहीं बोल रहा तुम्हें। आरती, तुम्हें जो ताकत दिखानी है मुझ पे दिखाओ। तुमसे अलग होने का फैसला मेरा है, क्योंकि तुम्हारे जैसी जाहिल औरत के साथ मुझे नहीं रहना है। निकल यहाँ से आप। चल चल निकल, निकल तू भी चल। रीमा, आई एम सो सॉरी रीमा, आई एम सो सॉरी। रितेश, प्लीज दरवाजा खोल। भाभी, एक बार मेरी बात सुन लो रितेश। लीजिए, दवाई खाइए। ज्यादा नहीं हो गया? देखा, तुम्हारा मूड ठीक कर दिया ना। यार यश, तुम तो कमाल हो यार। मतलब कुछ टाइम पहले तो मेरा इतना ज्यादा मूड ऑफ था, लेकिन यार तुमने तो मिनटों में ठीक कर दिया। अच्छा ठीक है, तुम चाय पियोगे, कॉफी या जूस लाओ तुम्हारे लिए? चाय चलेगी। ठीक है। यश, ठीक है आरती, मैं चलता हूँ। मेरा मतलब है भाभी जी, मैं चलता हूँ। बाय अंकल, बाय आंटी। ये सब क्या चल रहा है बहू? मैं अभी आपके लाडले बेटे रितेश से मिलकर आ रही हूँ। रितेश कहाँ है वो? अपने यार के साथ। और इतना ही नहीं, जब मैंने उसे घर चलने के लिए कहा तो उसने मुझ पर हाथ उठा दिया। रितेश का ये रूप देखकर ना मैंने ये फैसला कर लिया है कि अब मैं सब कुछ चुपचाप नहीं सहूंगी। एक बात कान खोलकर सुन लीजिएगा, अगर रितेश घर वापस नहीं आया ना तो मैं भी इस घर में मर्दों को बुलाना शुरू कर दूंगी। समझ गए आप?
बेटा, अभी भी देर नहीं हुई है, तू घर वापस आ जा। देखो रितेश बेटा, पति पत्नी का रिश्ता इतना मजाक नहीं होता, जो चाह कर भी हम उसे इतने आसानी से तोड़ नहीं सकते। आपकी इन्हीं बातों में आकर मैंने आरती से शादी की और आज तक पछता रहा हूं। और हाँ, आरती ने जो कहा सच कहा, मुझे कोई मिल गई है, मैं आपको उससे मिलवाना चाहता हूं। रीमा, मैं और रीमा हम शुरू से अच्छे दोस्त रहे हैं और मेरे बुरे वक्त में सिर्फ रीमा ने मुझे समझा और मेरा साथ दिया। तब मुझे एहसास हुआ कि जिस साथी की तलाश मैं कर रहा था वो आरती नहीं है, रीमा है। और हाँ, आरती को बोल दीजिएगा डाइवोर्स के पेपर्स बहुत जल्द भिजवा दूंगा। ये क्या बदतमीजी है? अरे चिल्ला क्यों रही हो? कल तो बड़ी मेहरबानी कर रही थी मुझ पे। मुझे लगता है तुम्हें बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है, क्योंकि मेरा ऐसा कोई भी इरादा नहीं था, समझे? क्या हुआ जाने मन, इधर आओ ना। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? हाँ, बस अपनी हद में रहे, समझे? मैंने तुम्हें अपना बहुत अच्छा दोस्त माना था, लेकिन तुम एक नंबर के घटिया इंसान निकले। मौका पाकर फायदा उठाने वाली एक नंबर के जानवर हो तुम। हद में रहो अपने यार। ये थप्पड़ तुमको बहुत महंगा पड़ेगा आरती। अब देखना मैं तुम्हारा क्या हाशिर करता हूं। जी, आप कौन? क्या चाहिए? अरे रुक रुक रुक, तू तो फोटो से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही है। क्या बदतमीजी है ये? अरे रुक 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 रुक, काहे घबरा रही है तू? बता, दाम बता। अरे रुक, एक मिनट रुक, बोला ना दाम बता, वो मांगी कीमत दूंगा। अरे रुक। अरे रुक 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 रुक, जब नेट पे फोटो डाल के धंधा कर ही रही है और अब इनसे शर्मा रही है। अरे बोल ना, दाम बता, तू दाम बता, मुंह मांगी कीमत दूंगा। अरे बोल, सुन तो, अरे सुन, अरे 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 रोक, अरे खोल। तेरे जैसी पर ऐसे नखरे अच्छे नहीं लगते, सुन रही है ना? अरे सुन, तेरे जैसी पर ऐसे नखरे अच्छे नहीं लगते, सुन रही है ना? नेट पे फोटो डाल के धंधा करती है, पैसे दो मना करती है, कमाल है। अरे भाई, तू भी जा रहा है क्या? नहीं मिलने वाली, पैसे से भी नहीं मिलने वाली। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।